नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देखिए मराठी विषय में लिखित प्रश्न पत्र मूल्यमापन नमूना क्रमांक 2 देखिए। प्रश्न पत्र का नमूना किस तरह से रहता है, कक्षा चौथी विषय मराठी में किस तरह से सातत्यपूर्ण सर्वांकश मूल्यमापन का यह प्रश्न पत्र है और इसको मैं आपको हल करके बता रहा हूँ कि किस तरह से दिए गए पेपर को, प्रश्न पत्र को आपको पढ़ करके उसको सही से उसका लेखन करना पड़ता है। तो देखिए, ये विषय मराठी लिखित मूल्यमापन नमूना 2 सातत्यपूर्ण सर्वांकश मूल्यमापन लिखा रहता है प्रश्न पत्र पर। शाळेचे नाव अर्थात विद्यालय का नाम यहाँ लिखना है, दिनांक लिखना है। विद्यार्थ्याचे नाव अर्थात बच्चे, आप अपना नाम यहाँ पर लिखेंगे, बालक कन्या आप लोग अपना अपना नाम इस प्रश्न पत्र पर यहाँ लिखना है। और उपस्थित क्रमांक अर्थात हाजिरी का क्रमांक यहाँ पर लिखना है। इसके बाद तो देखिए मूल्यमापन के अंतर्गत पहला प्रश्न किस तरह से है। पहला प्रश्न है रिकामा जागा भरा, अर्थात रिक्त स्थान दिया गया है और उस रिक्त स्थान को हमें पढ़ करके भरना रहता है। पहला है देखिए मेनू इतक्या जवळ बसून आणि एकसारखे टक लावून पाहू नकोस। तो ये पहला रिक्त स्थान है, फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें देखिए 3 पर्याय दिए गए हैं, मराठीमध्ये 3 पर्याय दिले आहेत। मोबाईल आहे, टीव्ही आहे, पुस्तक आहे। तो इसमें से कौन सा सही पर्याय है, तो आपने पाठ का वाचन किया है। तो मेनू इतक्या जवळ बसून आणि एक सारखे टक लावून टीव्ही पाहू नकोस। तो अर्थात इस रिक्त स्थान में बच्चों टीवी शब्द आएगा। तो यहाँ से हमें देखना है, यहाँ पर देखिए टीवी यहाँ लिखा हुआ है। इसी शब्द को देख करके यहाँ पर हमें क्या करना है, टीवी शब्द को ऐसे भरना है, भर करके इस तरह से लाइन खींच देना है। तो इस तरह से हमें प्रश्न पत्रों को हल करना है। अब दूसरा देखते हैं रिक्त स्थान। झुक गाड़ी, रिक्त स्थान माळ, चालती फिरती अजब चाळ। पर्याय है इसके अंतर्गत घरांची, फुलांची, डोंगरांची। घरांची, फुलांची, डोंगरांची। तो झुक गाड़ी, घरांची, इसमें क्या आएगा बच्चों, गाड़ी जब चलती है तो अगल बगल घरों की माला जैसे दिखाई देती है। तो रिक्त स्थान में घरांची शब्द आएगा और इसके नीचे इस तरह से 2 लाइन को खींच देना है। तो वाचन करेंगे हम, झुक गाड़ी, घरांची माळ, चालती फिरती अजब चाळ। इस तरह से दूसरा रिक्त स्थान हो गया। अब हम तीसरे पर्याय की तरफ चलते हैं। जुगी, रिक्त स्थान आहे वर्षाची, मुलगी होती। पर्याय पहा कसे आहेत, 4, 5, 7, 8, 9, 10। तो आपने इसका वाचन किया है। जुगी जो है 9-10 वर्ष की लड़की थी। तो रिक्त स्थान में 4, 5, 7, 8 ना भर के 9, 10 इसमें हमको भरना है मराठी में। इसको हमें ध्यान से मराठी में ही देख करके इस पर्याय को लिखना है। इसमें 9, 10 ये आएगा, इसमें घरांची माळ आएगा और पहले में टीवी शब्द आया है। तो देखिए 9, 10 इस तरह से हमने लिखा 9, 10 और इस लाइन को खींच दिया। ये हमारा हो गया तीसरा उत्तर। चौथा देखते हैं। चिमणी कधी म्हणत नाही, हवा, रिक्त स्थान पिशारा। चिमणी कधी म्हणत नाही, हवा, पिशारा। पर्याय देखिए, कावळ्यासारखा, मोरासारखा, बदकासारखा। तो चिमणी कधी म्हणत नाही
इशारा किसको होता है? आपको जानकारी है कि मोर के पंख बड़े होते हैं, तो इस रिक्त स्थान में मोरा सारका आएगा कि चिमनी कभी नहीं बोलती है कि मुझे क्या मोर के जैसे पंख चाहिए, तो इसमें शब्द आ जाएगा मोरा सार खा, खा पे आ की मात्रा, मोरा सार का शब्द लिख करके इस तरह से रिक्त स्थान को हमें भरना है। और इसमें पर्याय देखिए मोरा सारखा, ये पर्याय सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 5वां, तेजसला रिक्त स्थान भाजी आवड़त नसे, अर्थात तेजस को कौन सी भाजी नहीं पसंद थी? आपको जानकारी है भोपळ्याची भाजी, वांग्याची भाजी, कारल्याची भाजी। इसमें 3 पर्याय दिए गए हैं, कारल्याची, भोपळ्याची, वांग्याची। तो आपको जानकारी है कि कारल्याची भाजी जो है, करेले की भाजी, तेजस को पसंद नहीं थी। तो इस रिक्त स्थान में आप लिखेंगे कारल्याची भाजी आवडत नसे, तेजसला कारल्याची भाजी आवडत नसे, अर्थात तेजस को करेले की भाजी पसंद नहीं थी। आणि 6वा बघा कसे आहे 6वा, सुहासने वाचनालयाचे रिक्त स्थान नाव ठेवले, अर्थात सुहास ने अपने वाचनालय का क्या नाम रखा? पर्याय पहा कसे आहेत, सार्वजनिक वाचनालय, सुहास वाचनालय, आपले वाचनालय। तो आपको जानकारी है, आपने पाठ को पढ़ा कि सुहास ने अपने वाचनालय का नाम जो है आपले वाचनालय रखा। तो इस शब्द को यहाँ से उठा करके इसी को देख करके हमको इसमें लिखना रहता है। रिक्त स्थान में हमें क्या करना है? लिखना है बच्चों। तो लिखने की जानकारी हमें देख करके, यहाँ से देख करके इस शब्द को लिखना है, आपले वाच ना लय। तो इस तरह से हमने इसको लिख दिया कि सुहास ने वाचनालयाचे आपले वाचनालय नाव ठेवले, उसने अपने वाचनालय का नाम अपना आपले वाचनालय ऐसा रखा था। तो इस तरह से हमें रिक्त स्थानों को भरना है और उसको भर करके हमें मूल्यमापन की प्रक्रिया को इस तरह से हमें पूर्ण करना है। प्रश्न पत्र जब दिया गया रहता है तो इस तरह से जब प्रश्न आते हैं तो हमें इस तरह से रिक्त स्थानों को उसमें से देख करके पढ़ना है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहले के ही अंतर्गत देखिए दूसरा प्रश्न है आय और ये 2 नंबर का है। इसमें अनेक वचन लिहा, शब्द दिए गए हैं, शब्दों का देख के हमें क्या करना है? अनेक वचन लिखना है। तो घर का क्या होगा? आपको जानकारी है कि घर का क्या होगा? घरे हो जाएगा, घर का घरे हो गया, ये हमने लिख दिया। शाला का शाला ही शब्द होगा। इस तरह से हमें एक वचन से अनेक वचन, घर घरे, शाला शाले। प्रश्न दूसरा देखते हैं किस तरह से नमूना प्रश्न पत्र के अंतर्गत ये हमें क्या करना है? प्रश्नों को देखना है। प्रश्न दूसरा है आच्या मदतीने नवीन शब्द बनवा। ये जो दिया गया है चौखट, इन शब्दों को हमें पढ़ करके नया शब्द बनाना है। जैसे अबोल, अखंड, अटक, अरुचि, अचार, अचूक। तो इस तरह से शब्दों को हमें क्या करना है? इसको यहाँ लिखना है, क्योंकि ये प्रश्न पत्र में हमें लिखने पर ही क्रम मार्क्स मिलने वाले हैं, गुण मिलने वाले हैं। तो पहला शब्द अबोल हमने लिख दिया यहाँ, अबोल, ये हमारा पहला शब्द हो गया अबोल। इसके बाद दूसरा हो गया अखंड, अखंड शब्द हो गया। तीसरा देखिए अटक हो गया, अटक। चौथा पहा अरुचि, आणि 5वां अचार। 6वां बघा अचूक,
शब्द पहा कसे नवीन शब्द बनले आहेत. अबोल, अखंड, अटक, अरुच, आचार, अचूक. तर असे आपल्याला ह्या आच्या मदतीने नवीन शब्द बनवून असे लिहायचे आहे. तो इस तरह से हमें आ शब्द का सहारा ले करके दिए गए शब्दों से हमें नए शब्द को बना करके यहाँ इस तरह से लिखना है. अब प्रश्न दूसरा में आ है. देखिए, कौन ते सांगा व लिहा. कौन है? पिशारा असनारा. कविता है, प्रश्न में का ये प्रश्न आया हुआ है. पहला है पिशारा असनारा. तो पिशारा असनारा क्या होगा? मोर होगा. यहाँ हमें मोर शब्द लिखना है. पिशारा असनारा मोर. गाण्यात दंग. गाना जो हमेशा गाने में दंग रहता है. तो कोकिल, हिंदी में इसको कोयल बोलते हैं, मराठी में कोयल को कोकिल बोलते हैं. कोकिल अर्थात कोयल. खूब भित्रा, बहुत डरपोक खरगोश होता है, मराठी में शशा. इसका लेखन हम शशा करेंगे. शूरपणासाठी प्रसिद्ध. शूरपणासाठी प्रसिद्ध जो बहुत ही शूरवीर है. वाघोबा इसका उत्तर आएगा. वाघोबा. और अंतिम प्रश्न है. देखिए, मनात विचारांचा गुंता असणारा. मन में विचारों का गुंता असणारा अर्थात मानुष होगा. मानव जो है, मानव के मन में हमेशा विचारों की गुंथा रहता है. तो वाचन हम देखते हैं. कौन ते सांगा व लिहा. पिशारा असणारा मोर. गाण्यात दंग कोकिळ. खूप भित्रा शशा. शूरपणासाठी प्रसिद्ध वाघोबा. मनात विचारांचा गुंता असणारा माणूस. प्रश्न तीसरा पहा काय. प्रश्न तीसरा देखते हैं हम. प्रश्न तीसरा में ध्यान से देखिए. इसमें हमें करना क्या है? कवितेचा ओळी पूर्ण करा. प्रश्न आ गया कि कविता दी गई है, पुस्तक में कविता का वाचन आपने किया है, वो कविता आपको कंठस्थ है और उस कविता के आधार पे आपको रिक्त स्थान भरना है. घरीच माझा त्यावर करणार. तो इसको लिखना है कि घरीच माझा अर्थात ये संगणक कविता का है. तो इसमें लिखना होगा घरीच माझा संगणक आणणार. संगणक आणणार. इस तरह से लिखना होगा. घरीच माझा संगणक आणणार और लेखन करके ऐसे लाइन नीचे खींच देना है. और इसके बाद है त्यावर करणार. क्या करेंगे? अचूक गणित. अचूक शब्द आएगा. अचूक गणित त्यावर करणार. तो इस तरह से घरीच माझा संगणक आणणार, अचूक गणित त्यावर करणार. तो इस तरह से ये कविता का लेखन जो है इसका पूर्ण हुआ. दूसरा है आ. झुक झुक गाड़ी. झुक झुक गाड़ी. और आगे आएगा अगले किताब. पहले प्रश्न में भी आपने देखा घरांची माळ. क्या आएगा इसमें? घरांची. ये हमने पहले रिक्त स्थान में भी देखा है. झुक झुक गाड़ी घरांची माळ शब्द आएगा. घरांची माळ कामा लगा देंगे. अजब चाल. अजब चाल में क्या है इसके आगे? चालती. चालती फिरती अजब चाल. झुक झुक गाड़ी घरांची माळ चालती फिरती अजब चाल. तो पहले यहाँ हमने भरा घरांची माळ को भरा और उसके बाद चालती फिरती शब्द भरा. तो इस तरह से कविताच्या ओळी पूर्ण झाला. पहला आहे पहा घरांची माळ संगणक घरीच. पहला आहे घरीच माझा संगणक आणणार, अचूक गणित त्यावर करणार.
दूसरा, झुकझुक गाडी घरांची माळ, चालती फिरती अजब चाळ। प्रश्न चौथा हम देखते हैं। प्रश्न चौथा है एका वाक्यात उत्तरे लिहा। तो प्रश्न नमूना सातत्यपूर्ण सर्वांकश मूल्यमापन के अंतर्गत देखिए, प्रश्न पहला है मराठी विषय में किस तरह से प्रश्न आते हैं। हम यहाँ नमूना प्रश्न पत्र देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, किस तरह से प्रश्न आते हैं पेपर में। मीनू ने आईला हाँ का मार ली। प्रश्न पहला है, देखिए, मीनू ने आईला हाँ का मार ली। तो इस प्रश्न का आपको क्या करना है, इसका उत्तर लिखना है। मीनू जो है टीवी देख रही थी, टीवी देखते देखते उसके आंखों में दर्द होने लगा, इसलिए उसने क्या किया, माँ को ज़ोर से बुलाया। तो इसको मराठी में लिखना है। मराठी में लिखने के लिए क्या करेंगे, डोळ्यांना त्रास होऊ लागला म्हणून मीनू ने आईला हाक मारली। प्रश्न है कि मीनू ने आईला हाक का मार ली, मीनू ने माँ को क्यों बुलाया। तो उत्तर है लिखने के लिए कि डोळ्यांना त्रास होऊ लागला। त्रास मतलब तकलीफ होने लगी। त्रास होऊ लागला, डोळ्यांना त्रास होऊ लागला म्हणून मत अर्थात इसलिए, म्हणून मीनू ने आईला हाक मारली। आईला हाक अर्थात बुलाना या पुकारना, हाक मारली। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर, ये फुल स्टॉप लगाना है हमें, फुल स्टॉप लगाना नहीं बोलना है। डोळ्यांना त्रास होऊ लागला म्हणून मीनू ने आईला हाक मारली। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हो गया। प्रश्न है मीनू ने आईला हाक का मारली। उत्तर पहा, डोळ्यांना त्रास होऊ लागला म्हणून मीनू ने आईला हाक मारली। आता दूसरा प्रश्न आ बघा, उस्मानच्या घरी कोणता सण होता। अर्थात उस्मान के घर पे कौन सा त्यौहार था। तो आपको जानकारी है उस्मान के घर पर रमज़ान ईद का त्यौहार था। तो मराठी में लिखेंगे इसका उत्तर, पूरा उत्तर, उस्मानच्या घरी, और कोणता जहाँ लिखा गया है, कोणता शब्द के यहाँ हमें लिख देना है रमज़ान ईद, रमज़ान ईद। बाकी प्रश्न को उस तरह से उत्तर में उसको कन्वर्ट कर देना है कि उस्मानच्या घरी रमज़ान ईदचा, चा शब्द यहाँ लगाना है, ईदचा सण होता। अर्थात फुल स्टॉप मराठी में इस तरह से, उस्मानच्या घरी कोणता सण होता। तो उत्तर हमें लिखना होगा, उस्मानच्या घरी रमज़ान ईदचा सण होता। प्रश्न तीसरा, झुगी कुठे राहत होती। अर्थात झुगी कहाँ रहती थी। तो आपको जानकारी है कि झुगी जो है खेत में झोपड़ी बना करके वहाँ उसके माता पिता रहते थे। तो उत्तर किस तरह से लिखना है, प्रश्न को कोठे की जगह पर वो शब्द लिख देना है। झुगी शेतातील, शेतातील अर्थात खेत की, शेतातील झोपड़ीत, झोपड़ीत, शेतातील झोपड़ीत राहत होती, राहत होती। पूरा वाक्य होने के बाद फुल स्टॉप मराठी में पूर्ण विराम इस तरह से लगा देना है। और झुगी कुठे राहत होती, झुगी शेतातील झोपड़ीत राहत होती। इस तरह से प्रश्न का उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है, देखिए, पशु पक्ष्यांना कोणती कला अवगत असते।
अर्थात पशु पक्षियों को कौन सी कला ज्ञात होती है, तो आपको जानकारी है की पशु पक्ष्यांना कोणती की जगह जगण्याची, ये शब्द लिखना है। पशु पक्ष्यांना जगण्याची कला अवगत असते। तो प्रश्न को हमें क्या करना है, उत्तर में बदल देना है। पशु पक्ष्यांना जगण्याची कला, जगण्याची, कोणती की जगह पर हमें जगण्याची, बाकी शब्द को उस तरह से ही लिखना है, कला अवगत असते। अवगत, अवगत अर्थात ज्ञात रहती है। कौन सी कला, जीने की कला जो है पशु पक्षी जो है बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। फुल स्टॉप इस तरह से लिखते समय लगा देना है। प्रश्न आहे पशु पक्ष्यांना कोणती कला अवगत असते, उत्तर पहा पशु पक्ष्यांना जगण्याची कला अवगत असते। आणि पुढचा प्रश्न आहे सर्वजण रविवारी भेटून काय करणार आहेत, अर्थात सब लोग रविवार को मिलकर क्या करने वाले हैं। तो सब लोग रविवार को मिलकर के क्या करने वाले हैं, खेलने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो इस तरह से इसका उत्तर हमें पढ़ने वाचन करने वाले हैं। तो मराठी में लिखना होगा प्रश्न को, रविवारी भेटून काय करणार आहेत, इसकी जगह पे हमें जो जो वो करने वाले हैं वही उत्तर हमको लिखना है। तो प्रश्न है रविवारी, उत्तर पहा सर्वजन, सर्वजन रविवारी भेटून, भेटून अर्थात मिलकर, रविवार को मिलकर सभी लोग क्या करने वाले हैं, वाचन करने वाले हैं। वाचन करनार लिख दीजिए, वाचन करनार, खेळ खेळणार, खेळ खेळणार, खेळणार, खेळ खेळणार व अभ्यास ही करणार, व अभ्यास ही करणार आहेत, करणार आहेत। तो इस तरह से इसका उत्तर हो गया। प्रश्न आहे पहा सर्वजन रविवारी भेटून काय करणार आहेत, उत्तर पहा सर्वजन रविवारी भेटून वाचन करणार, खेळ खेळणार व अभ्यासही करणार आहेत। फुल स्टॉप। आणि पुढचा प्रश्न, नमूना प्रश्न में अगला प्रश्न देखिए किस तरह से आ सकता है। निबंध लेखन में के लिए आता है 5 वाक्य, तुमच्या मित्राबद्दल 4-5 वाक्य लिहा, या तुमच्या आईबद्दल लिहा, शाळाबद्दल लिहा। तर मित्राबद्दल बघा कसे लिहायचे आहे, शाळाबद्दल माहीत आहे, आईबद्दल पण माहीत आहे, तुमच्या मित्राबद्दल 4-5 वाक्य कसे लिहायचे हे नमूना प्रश्न मध्ये पहा कसे लिहायचे आहे। मित्राचे नाव पहिल्यांदा लिहा। प्रश्न आहे बघा तुमच्या मित्राबद्दल 4-5 वाक्य लिहा। तर मित्राचे नाव लिहा पहिल्यांदा, माझ्या मित्राचे नाव, माझ्या मित्राचे नाव श्याम आहे, श्याम आहे। एक वाक्य झाला पहा, माझ्या मित्राचे नाव श्याम आहे, तो मला फार आवडतो, तो मला फार आवडतो। 2 वाक्य झाले पहा, आम्ही दररोज शाळेत जातो, आम्ही दररोज शाळेत जातो व
एकाच बाकावर बसतो, तो एकाच बाकावर बसतो, तो अभ्यासात फार हुशार आहे. तिसरा वाक्य लिहा, तो अभ्यासात फार हुशार आहे, फार हुशार आहे. वाक्य पहा किती वाक्य झाले. माझ्या मित्राचे नाव श्याम आहे, तो मला फार आवडतो, आम्ही दररोज शाळेत जातो व एकाच बाकावर बसतो, तो अभ्यासात फार हुशार आहे. आम्ही शाळेत व घरी पण मित्र आहोत. नंतर एक वाक्य पहा, आम्ही शाळेत व घरी पण मित्र आहोत, कारण तो माझ्या घरा जवळच राहतो. पहा वाक्य पूर्ण झाला. 5 वाक्य लिहून. माझ्या मित्राचे नाव श्याम आहे, तो मला फार आवडतो, आम्ही दररोज शाळेत जातो व एकाच बाकावर बसतो, तो अभ्यासात फार हुशार आहे, आम्ही शाळेत व घरी पण मित्र आहोत, कारण तो माझ्या घराजवळच राहतो. तर असे ये 5 वाक्य मित्राबद्दल. तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से मराठी विषय में सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन का प्रश्न पत्र नमूना क्रमांक है, यह देखिए मराठी में किस तरह से प्रश्न पत्र आते हैं और उन प्रश्नों का हमें लेखन किस तरह से किया जाता है. तो इस वीडियो के माध्यम से आप क्या करिए, दिए गए नमूना प्रश्न पत्र का आप क्या करिए, वाचन करिए, लेखन करिए, श्रवण करिए और सातत्यपूर्ण सर्वांकश मूल्यमापन में दिए गए प्रश्नों के उत्तर को ध्यानपूर्वक आप पढ़ करके उसका लेखन करिए. धन्यवाद सगळ्यांना, धन्यवाद सभी को.